हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एपीके। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर मोशन चैप्टर की तीन मेन इक्वेशन जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है वो करने वाले हैं। पहली v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। नोटबुक निकालो, आज की डेट डालो, बस चलो। सो लेट्स स्टार्ट द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे लिए हमारे काम आती हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो अभी हम इनको डिराइव करेंगे। पहले सिंपल हम इनको इक्वेशन से इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसके बाद हम इन इक्वेशंस को ग्राफ के साथ डिराइव करेंगे। वो ग्राफ के साथ जो हमने करना है वो पहले उसके आपको मैं ग्राफ समझाऊंगा, उसके बाद आपको वो इक्वेशन करके दिखाऊंगा कैसे बनती है ग्राफ के साथ। तो पहली इक्वेशन जो हमारी आती है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जो ये इक्वेशन है ये हमें देती है, इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। तो ये है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे हम फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। हम जानते हैं एक्सेलरेशन यानी कि a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एरो v माइनस u अपॉन टाइम टेकन हम लेंगे t। ठीक है, तो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का v, इनिशियल का u, टाइम टेकन का t और एक्सेलरेशन का a। तो कुछ भी नहीं है, सबसे आसान जो है ना इन तीनों में यही है। वैसे तो तीनों ही आसान है बट ये सबसे ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, t को तो ट्रांसपोज कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी। u यहाँ पे है, इसको इधर भेज दो, बिलोंग्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। और ये इक्वेशन डिराइव हो गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला चाहिए था, एक फार्मूला, और इक्वेशन पूरी की पूरी डिराइव हो गई। तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं u 0 होती है, a एक्सेलरेशन हम लिख देंगे बॉडी का। टाइम अगर उसने लिखा हुआ है, टाइम बताया और हमें कितना टाइम लिया है तो हम उससे वेलोसिटी निकाल लेंगे। और अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें वेलोसिटी दी होगी तो हम उससे टाइम निकाल लेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम इसको ऐसे ही, इसको हम, या फिर अगर टाइम निकालना हो तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a ऐसे कर देंगे। टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन a। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है। अगली जो आती है हमारे पास वो है s इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसके अंदर क्या है, हमें जो है डिस्टेंस निकालना है, जो एक मिनट यहाँ पे ut आएगा, यहाँ पे ut आएगा, u लिखा हुआ सिर्फ। तो अगली जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमें इक्वेशन निकालती है, s यहाँ पे है डिस्टेंस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, s है डिस्टेंस, u अगेन वेलोसिटी और a और t तो आपको पता ही है। तो ये इक्वेशन क्या करती है, हेल्प करती है, इट गिव्स, तो ये इक्वेशन बताती है इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। डिस्टेंस s, टाइम t। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकालनी भी आसान है बहुत। इसके अंदर क्या हम यूज करेंगे, जैसे आपको याद होगा कि हमने एक डिस्कस सॉल्यूशन नंबर 2 और इक्वेशन 2। तो एवरेज वेलोसिटी तो नहीं, पहले हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी जो है हम निकालते हैं, इनिशियल होती है, फाइनल होती है। ठीक है, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट होता है, इनिशियल प्लस फाइनल, क्योंकि देखो दो ही वेलोसिटी होती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो उसका सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम सिंपल फार्मूला के टर्म में लिखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी
इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2, या फिर अगर आप इसको u प्लस v लिख देंगे अपॉन 2 तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है, जहाँ माइनस का होता है वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। इसको भूलना नहीं है, मैं दूसरा पेज यूज़ करूँगा तो इक्वेशन भूलना नहीं है, आप साथ साथ नोटबुक में लिखते रहिए ताकि आपको याद रहे। v प्लस यू अपॉन टी एवरेज वेलोसिटी, v प्लस यू अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद जो हमने एक स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वैसे ही एक वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने ये भी पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है कब, जब जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म माने स्ट्रेट लाइन मोशन हो और यूनिफॉर्मली स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा हो। तो और जितने भी ये फार्मूलाज हैं, ये तीनों फार्मूलाज सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस, इसको हम इस यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तभी स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए हम इसको डिस्टेंस से चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें तो डिस्टेंस में चाहिए, जो हमें क्या नाम है फॉर्मूला चाहिए, उसमें हमें s चाहिए, s इक्वल्स टू किधर चाहिए, और वो किस में होता है? डिस्टेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का हमें सिंबल पता है क्या होता है? s, डिस्टेंस का सिंबल s, वेलोसिटी का, क्योंकि ये हमने वेलोसिटी सिंपल वैसे ही निकाली है, हम इसको एक यहाँ पे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी लिख देते हैं अभी, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या था? टाइम, टाइम हमारा t। अब एवरेज वेलोसिटी का वहां पे फॉर्मूला में लिखा था v प्लस यू अपॉन 2, तो फिर s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में आएगा ये, क्योंकि हमने वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, हमने वैल्यू पुट करी है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक v है और यहाँ पे एक u है। अब ऐसा तो कोई हमें फॉर्मूला पता नहीं है कि जिसके अंदर v यूज होता हो, क्या पता है? याद करो, अभी अभी करके आए हैं, अभी अभी डेरिवेशन प्रूफ करी है। अगर आपने सही क्लिक किया है तो वो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे, v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल्स टू v की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये u और ये u और u 2u, क्या बात है। s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब हम इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 अगर हम इससे काट देंगे और इससे नहीं, इसके साथ नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि होल के नीचे भी आएगा, होल अपॉन 2 है ये, सिर्फ इसके नीचे नहीं है या इसके नीचे नहीं है। तो फिर s इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कट गया। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई। इसके साथ हम डिस्टेंस और टाइम, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टेकन t।
तो अब आती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मेरे को लगता नहीं कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पे s मतलब डिस्टेंस है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, और a एक्सेलरेशन है। आई होप आपको ये सब पता ही होगा, ये सारी तो कॉमन सी बातें हैं। नहीं पता तो चलो मैंने बता दिया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है वो है, दो तरीके से लिखते हैं इसको। अगर इसको डिफाइन पर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको डिफाइन व्यू से लिखेंगे तो इसकी डिफाइन बनती है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। अब क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर t है ही नहीं, देख लीजिए, आपको कहीं t दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा, t है ही नहीं तो यहाँ पे t का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s। उसमें क्या था, जो u b इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी, उसमें था इन टाइम टेकन t, वेलोसिटी उसमें बताता है। इसमें क्या है, वेलोसिटी बताता है इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस s। ये वाली जो इक्वेशन है ये हम उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकालना हो और हमें टाइम ना दिया हो लेकिन डिस्टेंस गिवन हो, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन की बारी आती है। इस डेरिवेशन के अंदर, इस इक्वेशन के डेरिवेशन के अंदर हमें पुरानी जो ये है हमारी, ये इसको ये सेकंड इक्वेशन और जो फर्स्ट वाली है उन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले अभी यहाँ पे यही लिखी हुई है तो हम ये लिख देते हैं कि सॉल्यूशन नंबर 3, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। तो अब एक कॉमन सी बात है कि इसमें और इसमें t है, और लेकिन हमें इक्वेशन में क्या t नहीं चाहिए, तो हमें t क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो अब सवाल आता है कि t एलिमिनेट कैसे करना है, चलो देखें। तो पहले हम लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी को। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए टी को, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, वापस से वही बनाते जाएंगे जैसे पहले थी ना ये इक्वेशन। और अब क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया, t की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ से। अब हम इस t की वैल्यू को जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसके t के अंदर डाल देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू u इंटू टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया कि हमने सिर्फ इसके अंदर t की वैल्यू डाली है, ये t के अंदर हमने t की वैल्यू डाल दी है, बस कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम एक क्या करेंगे, इस इक्वेशन को खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई होप आपको पता होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस माइनस का लगेगा, यहाँ पे माइनस का लगेगा, आई एम सॉरी, a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा इस इक्वेशन में। a नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम स्क्वायर कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब s इज इक्वल्स टू, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनता है हमारी, ये v है ये, तो v इंटू यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे बताओ, 2uv अपॉन में a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम a का स्क्वायर। अब आता है इसको आगे सॉल्व करने की बारी। अब या तो हम इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर इस स्क्वायर, इस a को बाहर ले जाएं ब्रैकेट से। तो बजाय इसको अंदर ले जाने के हम इसी को बाहर ले जाके इससे कट कर सकते हैं। कैसे, देखो, s इज इक्वल्स टू वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन a
प्लस हाफ ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv a अपॉन ए स्क्वायर। एक ए से ए स्क्वायर कट गया, अपॉन में बचा 2a। आगे आता है s इज इक्वल टू वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब मैं एक स्टेप करूंगा, देखते हैं वो आपको स्टेप समझ आता है कि नहीं। वैसे मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या किया। s इज इक्वल्स टू, आई गेस समझ आ गया होगा स्टेप। चलो बताता हूँ मैं। तो हमने क्या किया, s यहाँ पे था a और लेकिन क्या था 2, और हमें इसके होल में एलसीएम चाहिए क्योंकि तभी हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे a का और 2a का एलसीएम ले लिया। a और 2a का एलसीएम क्या है, a कॉमन है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने इस 2 से सारों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इनको नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम की प्रॉपर्टी पता ही होगी आपको कि जो चीज़ कॉमन नहीं होती यहाँ पे उसको हम ऊपर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल का एलसीएम आ गया। और एक जो गलती मैंने अभी भी नोट करी अपनी कि यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला बोल सही गया हूँ लेकिन लिख गलत गया हूँ। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो अब s इज इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। तो दिख रहा है कि 2uv से 2uv कट गया क्योंकि ये माइनस का 2uv है प्लस का 2uv, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर। तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस, क्योंकि नेगेटिव का बड़ा है तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को हम उस तरफ भेज देंगे। तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब इक्वेशन हमें ये बनानी है, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। देखो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो ये इक्वेशंस बड़ी आराम से निकल जाती हैं। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं, ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आती है मोशन की, जिनके अंदर पॉइंट्स आपको ये लिख के दे रहा हूं मैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। दीज इक्वेशंस आर यूज्ड These equations are used to solve problems on motion, जिनके अंदर जो मोशन है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। These equations are used to solve problems on motion of uniformly accelerated body, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो दीज आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। अब जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में होगी, ये इक्वेशंस वहाँ यूज होती हैं। और पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस, जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, इफ अ बॉडी ये 3 जो पॉइंट है आपको याद होने चाहिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा होगा अ बॉडी इज मूविंग विद इज इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसा क्वेश्चन में बहुत कम लिखा होगा। आपको मोशन लिखा हुआ होगा कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, या फिर बोला होगा बॉडी केम टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट आ गई मतलब रुक गई, तो v 0 है। और एक चीज लिखी होगी यूनिफॉर्म बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेगा तो मतलब कि जो वेलोसिटी है वो 0 है। अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेगा इसका ये मतलब नहीं एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 तब होगी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी तब एक्सेलरेशन 0 है।
एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए 2 - 2 0 होता है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रही है, उसकी शुरुआत की भी 2 थी, बाद की भी 2 थी, तो जीरो ही होगी ऑब्वियसली जो हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो बस फिर ये 3 इक्वेशन यूज़ होनी है, 3 इक्वेशन यही यूज़ होंगी, और आपके थोड़े कॉमन फॉर्मूले जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसी फॉर्मूले को आपको थोड़ा रफ रीशफल करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूले कुछ यूज़ होने वाले हैं आपके कॉन्स्टेंटली आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बस इतना ही, इन्हीं इक्वेशनों को याद करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कीजिए, प्लीज़ करिएगा, क्योंकि जो मोस्टली ऑडियंस मैं देख रहा हूँ वो अभी तक नॉन सब्सक्राइब की या सब्सक्राइब की बहुत कम ऑडियंस देख रही है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। एक बार इनको दोबारा जरूर पढ़िएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए। अगली वीडियो के अंदर हम जो ग्राफ्स हैं इस चैप्टर के वो पढ़ेंगे, ताकि हम जो यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्राफ के साथ भी डेराइव कर पाएँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में अगर आपको डाउट हो तो जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सी या।